राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा और कृष्ण को श्रृंगार करके पर्दा में महादेव और ब्रह्मदेव के समक्ष मंडप में ले आते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि राधा का एक अनुरोध है कि सबसे पहले वो मुख दिखाएगी, उसके पश्चात कृष्ण। तो कृष्ण कहता है, सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। फिर राधा अपनी मुख दिखाती है तो सभी उपस्थित देवता राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। फिर राधा कहती है, अब तुम्हारी बारी है कृष्ण, दिखाओ अपना मुख। तो फिर कृष्ण अपना मुख दिखाता है और अपना नेत्र नहीं खोलता है। तो राधा कहती है, क्या हुआ कृष्ण, तुमने अपना नेत्र क्यों बंद कर लिए हैं? अपने होने वाले वधू को नहीं देखोगे? तो कृष्ण कहता है, वैसी बात नहीं है, तुम्हें इस रूप में मैं देखने के लिए स्वयं को सज कर रहा हूँ। फिर कृष्ण आँख खोलकर राधा को देखती है और कहता है, आज तो तुमने सुंदरता को परिभाषित कर दिया है। तुम जानती हो मैंने अपने नेत्र क्यों बंद किए थे? तो राधा कहती है, नहीं तो राधा। कृष्ण कहता है, जब पहली बार तुम गौलोक को छोड़कर यहाँ आई थी तो अब तुमने मुझे एक वचन दिया था। सत्य ये है कि मुझे देखने के लिए मेरी बहुत प्रतीक्षा की है। इन कुछ क्षणों में उन अनगिनत क्षणों की बस दृश्य मैं भोगना चाहता था। तो राधा कहती है, कदाचित यहाँ सभी लोग उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि विवाह में सबसे सुंदर कौन दिख रहा है, मैं या तुम। तो मैं सभी की अटखेलों को समाप्त कर उस निर्णय की घोषणा करती हूँ, कृष्ण की सबसे सुंदर तुम हो कृष्ण, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में तुम्हारे हृदय से बहुत सुंदर कुछ भी नहीं है। ओ हृदय जिसमें असीम प्रेम बसा है, तुम सुंदर हो क्योंकि तुम्हारे जैसा प्रेम संसार में कोई नहीं कर सकता है। तुम्हारे इस निश्चल प्रेम को पाने के लिए मैं इस संसार में सब कुछ हारने के लिए सज्ज हूँ। फिर माता पार्वती ब्रह्मदेव से कहती है, आप इस विवाह की विधि आरंभ कीजिए, अन्यथा वर और वधू अपने प्रेम पूर्ण बातों से यूं ही हमें रुलाते रहेंगे। तो फिर कृष्ण कहता है, चलिए फिर विवाह आरंभ करते हैं। फिर कृष्ण राधा का हाथ पकड़कर मंडप में ले जाता है। फिर वरमाला एक दूसरे को पहनाते हैं। फिर माता पार्वती राधा और कृष्ण का विवाह गांठ लगाती है। फिर विवाह आरंभ होता है। तत्पश्चात ब्रह्मदेव कहते हैं, फेरे लेने के लिए वर वधू खड़े हो जाएं। फिर राधा और कृष्ण 7 फेरे लेने लगते हैं और सभी लोग फूलों से उनका अभिनंदन करते हैं। तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, राधा और कृष्ण का दिव्य विवाह संपन्न होता है। और राधा कहती है, वृंदावन में सदैव राधा कृष्ण के प्रेम को समझा है और सहारा है, और आज इसी पर हमारा विवाह संपन्न हुआ है। ये स्थान सदा सदा के लिए हमारे हृदय में बसा रहेगा। तो कृष्ण कहता है, इसलिए ये स्थान आज से राधा कृष्ण के विवाह स्थली के नाम से जाना जाएगा। फिर कृष्ण और राधा
विष्णु और लक्ष्मी के रूप में सभी को दर्शन देते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि मथुरा कंस सोया हुआ से अचानक चिल्लाता हुआ उठ जाता है। तो प्राप्ति आती है और कहती है, क्या हुआ महाराज? तो कंस कहता है, मुझे आभास हो रहा है कि वो कृष्ण बहुत बड़ा करने वाला है। अकस्मात मेरे हृदय में एक सी भड़क रही है जो बार बार मेरे संदेह को विश्वास में परिवर्तन कर रही है। वो कृष्ण कुछ तो बड़ा करने वाला है जिससे मैं महाबली कंस रोक नहीं सकता हूँ। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।